एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो कि एक एक्ट्रेस है और उसका नाम जिनबे है। फिर हमें हमारा मेल लीड दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर है और उसका नाम जोसूये है। यहाँ इन दोनों की फैमिलीज इन्हें कॉल कर रही होती है पर ये दोनों ही कॉल नहीं उठाते। असल में इन दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी, इसीलिए आज ये अपने बच्चों की एंगेजमेंट कर रहे थे, पर ये दोनों तो एंगेजमेंट में आते ही नहीं है, इसीलिए इनके घर वाले इनके बिना ही सब कुछ फिक्स कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिनबे तो अपने शोर में बिजी होती है, इसी वजह से वो एंगेजमेंट पार्टी में नहीं गई थी और वो बहुत ही चुलबुली किस्म की लड़की होती है। डॉक्टर जू भी अपने काम के प्रति काफी डेडिकेटेड है और उनका नेचर थोड़ा कोल्ड किस्म का है। आगे हम देखते हैं कि जिनबे अपने को-एक्टर जावे के साथ कार ड्राइव करके जा रही होती है, जहाँ जावे उससे किसी शूट के बारे में बात कर रहा होता है, पर क्योंकि जिनबे काफी तेज कार चला रही थी तो इसी वजह से रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जिनबे कार के अंदर बेहोश हो गई थी। इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर जो ही उसे ऑपरेट करते हैं। जिनबे जब हॉस्पिटल बेड पर बेहोशी की हालत में होती है तब वो डॉक्टर जो की आंखें देखती है, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। जिनबे जब होश में आती है तो अपने मैनेजर वूडी को डॉक्टर जाओ के बारे में बताने लगती है कि मैंने उसकी आंखें देखी, वो कितना हैंडसम है। वूडी फिर डॉक्टर जो के पास जाती है और उनसे बोलती है कि मुझे जिनबे को एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करवाना है, जिसके लिए डॉक्टर जो तो मना कर देते हैं और कहते हैं कि कोई भी प्राइवेट वार्ड अभी खाली नहीं है। पर उसका कलीग युआन हाँ कर देता है और बोलता है कि मैं आपकी मदद करूंगा। फिर वो किसी तरीके से उसे वार्ड दिलवा देता है और अब जिनबे को एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर जू अपने कंप्यूटर पर जिनबे की कुछ न्यूज देख रहे होते हैं, तभी युआन आकर उसे बोलता है कि डॉक्टर जू तो कभी भी एंटरटेनमेंट न्यूज नहीं देखते, तो आज भला वो क्यों देख रहे हैं और क्या उन्हें जिनबे पर क्रश है। तो डॉक्टर जू उसे यहाँ पर बता देते हैं कि वो मेरी फियांसे है, जो सुनकर वो हैरान रह जाता है। फिर डॉक्टर जो जिनबे को चेक करने के लिए उसके रूम में जाते हैं, पर वो तो उन्हें यहाँ पर अचानक से मास्क के ऊपर ही किस कर देती है, क्योंकि वो अपने होश में नहीं थी और वो तो डॉक्टर जो की आंखें देखकर ही उनकी फैन हो गई थी। जिसके बाद हम जावे को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच चुका था और उसके हाथ में भी थोड़ी चोट लगी हुई थी, और जब वो टीवी देखता है तो उसे पता चलता है कि उनके एक्सीडेंट की खबर न्यूज में भी फैल गई है। अगली सुबह जब जिनबे उठती है तो वो अपने सर पर चोट के निशान की वजह से काफी परेशान होने लगती है, पर वूडी उसे किसी तरह से संभालती है और बोलती है कि चिंता मत करो, इस चोट का निशान चला जाएगा। तभी जिनबे अपने बेड पर लिपस्टिक के निशान वाला एक मास्क देखती है, जिसे देखकर उसे कल रात जो कुछ भी हुआ था वो याद आ जाता है, जहाँ वो उसे बोलती है कि कल रात मेरी पहली किस हुई थी। लेकिन ये सुनकर वूडी को गलतफहमी हो जाती है और उसे लगता है कि कल उसके जाने के बाद डॉक्टर युआन ने यहाँ पर आकर जिनबे को किस किया होगा, क्योंकि वो उसे जिनबे के बारे में काफी सारी बातें पूछे जा रहा था। जब वो बाहर जाती है तो उसे डॉक्टर युआन मिल जाता है, इसलिए वो उसे लेकर डायरेक्टर के पास जाते हैं उसकी शिकायत करने के लिए। दूसरी ओर जिनबे का चेकअप करने के लिए डॉक्टर जो फिर से उसके रूम में आते हैं, जिसे देखते ही वो तो पहचान जाती है कि ये तो वही है जिसे कल रात मैंने किस किया था। उसे ये लगता है कि शायद डॉक्टर जो उसे पसंद करते और वो उस पर लट्टू हो गए हैं उसे खूबसूरती देखकर, लेकिन वो तो बड़े ही सिंसियरली उसका चेकअप करके वहाँ से जाने लगते हैं। तो जिनबे उसे रोककर बोलती है कि कल रात तुम ही थे ना यहाँ पर। डॉक्टर जू कहते हैं कि कल तुम दवाइयों की वजह से नशे में थी, तो इसी वजह से तुमने ऐसा बिहेव किया होगा, ये बोलकर यहाँ से चले जाते हैं, जो सुनकर जिनबे को उस पर गुस्सा आता है। दूसरी तरफ वूडी डायरेक्टर को सारी बात बताती है, तो डायरेक्टर बोलता है कि युआन काफी नॉटी है, लेकिन इस हरकत के पीछे उसका हाथ नहीं हो सकता। तो वो सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए बोलती है, जिस पर डायरेक्टर कहते हैं कि मैं इस मैटर पे आपको इन्वेस्टिगेट करके बताऊंगा कि यह हरकत किसकी है। इसलिए वूडी यहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद डायरेक्टर युआन को मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा थोड़ा शक था कि वो ये कर सकता है। अब जब वूडी जिनबे के रूम में आती है तो वो उसके ऊपर एक पिलो फेंक कर मारती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डॉक्टर जाओ वापस आ गया। पर फिर वो उसे सॉरी बोलती है और उसे बता देती है कि तुम्हारे जाने के बाद ना यहाँ पर वही पर्सन आया था जिसे मैंने अपना फर्स्ट किस किया, जो सुनकर वूडी की गलतफहमी दूर हो जाती है कि वो पर्सन युआन नहीं है। इसीलिए वो युआन से सॉरी बोलने के लिए बाहर जाती है, पर बाहर जाते ही उससे टक्कर हो जाती है और युआन तो उसे देखकर एकदम से भागने लगता है, पर किसी तरह से वूडी उसके सामने आकर उसे सॉरी बोलती है कि उसने उसे गलत समझ लिया था। लेकिन युआन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने मेरी रेपुटेशन खराब की है, इसलिए चलो अब जाकर डायरेक्टर से ही बात करो, और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर डायरेक्टर के पास लेकर जाने लगता है। पर वूडी उसके मुंह पर पेपर स्प्रे मारकर वहां से भाग जाती है और बेचारे युआन की शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है। इसके बाद जिनबे को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें देखने के लिए आऊँ। पर जिनबे उन्हें बता देती है कि वो ना बिल्कुल ही ठीक है और वो कॉल रखने ही वाली होती है। तभी उसकी मॉम उसे जोशी उनके बारे में बताने लगती है और वो कहती है कि वो ना बहुत ही अच्छा सर्जन है और उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर तुम एडमिट हो। तो जिनबे पूछती है कि आखिर ये कौन है, तो उसकी मॉम बताती है कि क्या तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है, तुम भूल गई कि वो तुम्हारा फियांसे है। जो सुनकर जिनबे हैरान रह जाती है
और उस डॉक्टर का नाम देखती है जो कि उसे अटेंड कर रहा है, तो वहाँ पर भी जो शियोन लिखा हुआ था। वो सोचने लगती है कि अच्छा, तभी वो इस तरीके से बिहेव कर रहा था और वो अपना चेहरा छुपाकर अपनी आइडेंटिटी छुपाने में तो एकदम कामयाब हो गया है, पर मैं उसका चेहरा देख कर रहूंगी। अब वो तो उसे देखने के लिए बाहर जा ही रही होती है, पर तभी वो उसका चेकअप करने के लिए अंदर आ जाता है। इसलिए वो अच्छे बच्चे की तरह चेकअप कराती है और इसी बीच वो हेडेक का बहाना करके उसका मास्क उतारने ही वाली थी, लेकिन डॉक्टर्स वो पीछे हो जाते हैं। फिर जब वो उसका चेकअप करके यहाँ से जाते हैं तो जिनबे भी उनका पीछा करते करते उनके रूम तक जाती है, जहाँ पर डॉक्टर्स वो कपड़े चेंज कर रहे थे, और जैसे ही वो उन्हें देखती है तो वो शर्मा जाती है। तभी वहाँ पर नर्स की आवाज़ आती है जो कि डॉक्टर जो को बुला रही थी, इसलिए वो फटाफट से शर्ट पहनकर जिनबे को अंदर छुपा लेता है ताकि उन दोनों को कोई इस तरह से ना देख ले। और इस मोमेंट में जिनबे तो बस उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि वो काफी हैंडसम था। फिर नर्स के जाते ही डॉक्टर जो उसे बाहर निकाल देता है और जिनबे सोचती है कि इसे तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगी। जिसके बाद हम जावे को देखते हैं, उसकी कंपनी का मैनेजर उसे बता रहा होता है कि एक्सीडेंट के वक्त तुम्हारा किसी ने जिनबे के साथ फोटो क्लिक कर लिया था और अभी ये न्यूज सबको पता चल गई है कि उस वक्त तुम उसके साथ थे। मैनेजर यहाँ पर उसे बोलता है कि जिनबे के जो फैंस है वो भी तुम्हारे हो सकते हैं अगर हम इस र्यूमर को क्लियर ना करें कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। पर जावे ये सब करने से इनकार कर देता है, तो मैनेजर से धमकाता ही और कहता है कि तुम कंपनी के लिए काम कर रहे हो अपना डेट पे करने के लिए, क्योंकि कंपनी ने तुम्हारे ट्रेनिंग के ऊपर काफी पैसा खर्च किया है, इसीलिए जो कंपनी कहेगी तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम जोशी उनको देखते हैं जिससे मिलने के लिए उसका बड़ा भाई उसके घर पर आता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि तुम बिजनेस रन नहीं करना चाहते थे पर तुम डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें सपोर्ट किया। तुम्हें पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और किसी को तो हमारी फैमिली के लिए किसी आगे बढ़ानी पड़ेगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। तो शियोन बता देता है कि एंगेजमेंट के दिन वो इसीलिए नहीं आ पाया था क्योंकि उस दिन हॉस्पिटल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी थी। उसका भाई कहता है कि जो भी हो पर तुम लोगों की शादी दोनों फैमिलीज ने फिक्स कर दी है और ये तुम्हारी मॉम की आखिरी इच्छा थी कि तुम्हारी शादी जिनबे से हो। मुझे पता चला है कि उसे एक्सीडेंट हुआ है और वो तुम्हारे हॉस्पिटल में ही है, इसीलिए इस टाइम तुम उससे मिलकर उसको जान लो और अगले महीने जो एंसेस्टर्स की पूजा है उसे उस पे घर ले आना। इसके बाद हम जिनबे को देखते हैं जो कि फटाफट से वूडी को हॉस्पिटल में बुलाती है, तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। जिनबे कहती है कि मुझे उस जो शुयिन से बदला लेना है जो कि मेरा फियांसे है। आगे वो उसे बताती है कि मेरी मॉम और उनकी बेस्ट फ्रेंड ने बचपन में ही हम दोनों की सगाई करवा दी थी। वूडी उससे पूछते है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तो वो कहती है कि मैंने कभी इस बात को सीरियसली लिया ही नहीं था, पर अब मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने बताया कि वो एंगेजमेंट वाले दिन नहीं आया था और वो भला मुझे कैसे वेट करवा सकता है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ पर वो तो खुद ही एंगेजमेंट के अंदर नहीं गई थी। वूडी उसकी ये सारी बातें सुनकर उससे पूछती है कि अब भला वो अपना बदला कैसे लेगी, तो वो कहती है मैं अपनी खूबसूरती से ना उसे पागल कर दूंगी और फिर एकदम से छोड़ के चली जाऊंगी। पर वूडी उसे कहती है कि तुम ना एक्ट्रेस हो, तुम्हारे पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए शादी के लिए मना कर दो। पर वो कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, उसे तो रिवेंज ही लेना है। और उसके काफी रिक्वेस्ट करने पर और एक्टिंग करने पर वूडी मान जाती है और उसे 3 दिन का टाइम देती है ताकि वो शियोन को हैंडल कर सके। जिनबे अब वूडी की मदद से काफी सारे ड्रेसेस मंगवाती है और सोचती है कि आखिर शियोन को कैसी टाइप की लड़कियां पसंद होंगी। कभी वो उसे अपने प्यार में डुबाने के लिए उसके सामने इनोसेंट गर्ल बनकर जाती है तो कभी ग्रेसफुल, पर इस सब में भी शियोन उसे इग्नोर ही किया जा रहा था। इसलिए अब रात में वो एक हॉट सी ड्रेस पहनकर उसके लिए कुछ खाना और वाइन लेकर जाती है, जो देखकर शियोन उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो वो आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे किस करेगा, लेकिन वो तो लाइट्स का स्विच ऑन कर देता है और इस बार भी वो उसके जाल में नहीं फंसता। अगले दिन जिनबे वूडी से मदद मांगती है और उसे कहती है कि शियोन का फ्रेंड डॉक्टर शाओ है ना, उसे तो जरूर उसके बारे में पता होगा, इसलिए तुम उससे जाकर पूछो कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है। वूडी ये सब करने के लिए नहीं मान रही होती, पर जिनबे के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है और शाओ से मिलने के लिए जाती है और उसे डिनर पर लेकर जाती है, जहाँ पर शाओ को तो लग रहा होता है कि वो उसे माफी मांगने के लिए उसे डिनर पर लेकर गई है, इसलिए वो उसे माफी मांगने को कहता है तो वो उससे माफी मांग लेती है और फिर उससे शियोन के बारे में पूछने लग जाती है। तो वो सोचता है कि अच्छा, तभी मैं कहूँ कि तुम मुझे डिनर पर क्यों लेकर रही हो, पर मैं अपनी फ्रेंड को बिल्कुल भी बिट्रे नहीं करूंगा। इसलिए वो उसे बोलता है कि जब मैं टल्ली होऊंगा ना तभी सच बताऊंगा। अब दोनों कुछ ज्यादा ही पी लेते और बिल्कुल भी होश में नहीं थे। ये दोनों अब गिरते पड़ते एक होटल के अंदर पहुंचते हैं। अगली सुबह जब इन दोनों की आंख खुलती है तो वो दोनों एक ही बेड पर थे। शाओ तो वॉशरूम में चला जाता है और सोचने लगता है कि यार कल रात कुछ हुआ तो नहीं, पर फिर वो सोचता है कि अगर कुछ हुआ भी होगा तो मैं वूडी से कहूंगा कि मैं उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। इधर वूडी को उसकी बॉस का कॉल आता है, जहाँ जिनबे और जावे की न्यूज कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी और वूडी इस फेक न्यूज पर रोक नहीं लगा पाई थी
इसी वजह से उसे काफी डांट पड़ती है और वो फटाफट से रेडी होकर जाने लगती है। तभी शाओ भी वॉशरूम से बाहर निकलता है और इससे पहले कि वो उसे कुछ बोल पाता तभी वो उसे बोल देती है कि कल रात हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, इसलिए आगे से मुझे मत मिलना, ये बोलकर चली जाती है। जिसके बाद हम जीतोंग को देखते हैं जो कि जाओ से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे और जिनबे के बीच में जो रूमर्स चल रहे हैं वो सच है, तो वो उसे मना कर देता है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे जिनबे की वजह से इग्नोर कर रहे हो, तो वो उसे बोल देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर जब जिनबे हॉस्पिटल में होती है तब वूडी उसके पास आकर बोलती है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि कार एक्सीडेंट वाले दिन जावे तुम्हारी कार के अंदर मौजूद था। अब तुम्हारे सारे फैंस तुम्हें हिट दे रहे हैं और जावे के भी काफी फैंस बन गए हैं, इससे उसे पॉपुलैरिटी मिल रही है। पर जिनबे कहती है कि वो तो सिर्फ उसकी मदद कर रही थी क्योंकि उसके पीछे उसके फैंस पड़ गए थे, इसीलिए वो बस उसे लिफ्ट दे रही थी। वूडी कहती है कि चलो मैं ये सब रूमर्स को किसी न किसी तरीके से हैंडल कर लूंगी। तभी जिनबे उससे पूछती है कि कल तो तुम डॉक्टर शाओ से मिली थी ना, तो उसने क्या बताया तुम्हें? पर उसने तो उसे कुछ भी नहीं बताया था, इसके बदले वो दोनों टल्ली हो गए थे। तो वो उसे झूठ बोल देती है कि उसने मुझे बताया ना कि तुम्हें ना शियोन को जेलस करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जावे जिनबे से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आ रहा होता है, जहाँ उसके साथ एक पर्सन भी था। तो वो उसे बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। तो वो पर्सन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस जिनबे के थोड़ा सा क्लोज जाए और मैं जल्दी से तुम्हारी फोटो क्लिक कर लूंगा। जो चीज शियोन भी सुन लेता है और जैसे ही जावे जिनबे से मिलने के लिए जाने वाला था तो शियोन जिनबे को खींचकर स्टोर रूम के अंदर छुपा लेता है, जहाँ पर एक बड़ी सी स्पाइडर भी थी जिसको जिनबे पकड़ लेती है। और जैसे ही वो देखती है कि शियोन स्पाइडर से डर रहा है तो वो उसे ऑर्डर आने लगती है, जहाँ शियोन उसे दूर करने के लिए उसका हाथ थोड़ी जोर से पकड़ लेता है। उसी वक्त वहाँ पर एक नर्स आ जाती है कुछ सामान लेने के लिए, जो कि इन दोनों को इस तरीके से देखकर गलत समझने लगती है, इसलिए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सूजिन पे जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही जावे उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे देखकर काफी खुश होती है और बोलती है कि मैं तो अब ठीक हूँ और तुम्हें मुझसे मिलने के लिए नहीं आना चाहिए क्योंकि पहले काफी रूमर्स फैल चुके हैं। तो वो उसे बोल देता है कि वैसे इतनी खराब बात भी नहीं है, कुछ लोग हमारे लिए अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। फिर वो उसे कमेंट्स पढ़ाता है, लेकिन जिनबे का ध्यान सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स पर जाता है, जिसमें किसी ने लिखा हुआ था कि एक यंग सिंगर ने एक ओल्ड एक्ट्रेस को बचा लिया, जो देखकर जिनबे कहती है कि मैं तो अभी सिर्फ 26 ईयर्स की हूँ। तभी वहाँ पर शियोन भी आ जाता है, जो जिनबे को बोलता है कि अब तुम ठीक हो और तुम हॉस्पिटल से जा सकती हो, लेकिन वो बीमार होने का नाटक करने लगती है। तो वो उसे कहता है कि तुम एकदम ठीक हो, रीचेकअप के लिए आती रहना और टाइम से खाना खाना। तभी जिनबे को याद आता है कि वूडी ने उसे कहा था कि उसे शियोन को जेलस करना है, इसलिए वो शियोन के सामने जानबूझकर जावे को बोलती है कि मेरे हाथ में ना दर्द है तो तुम मुझे खाना खिला दो। वो उसे खाना खिलाने लगता है, जो देखकर शियोन सच में जेलस होता है और वहाँ से चला जाता है। पर उसके जाने के बाद जिनबे खुद ही खाना खाने लग जाती है और जावे को वहाँ से जाने को बोलती है। रात में हम देखते हैं कि एक लड़की चुपके से हॉस्पिटल में आती है, जिसकी हरकतें देखकर शियोन को उस पर पहले ही शक हो जाता है, इसलिए वो सिक्योरिटी को बुलवा लेता है। पर तब तक वो लड़की जिनबे को उसके रूम के बाहर बुलाती है और जैसे ही वो बाहर आती है तो वो उस पर गंदा पानी फेंक देती है। शियोन वहाँ पर आकर उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे सिक्योरिटी के हवाले कर देता है और वो लड़की जिनबे को यहाँ पर जावे से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वो उसकी फैन थी। शियोन जिनबे से कहता है कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल से चले जाना चाहिए और उसे ये भी बोलता है कि तुम्हारी वजह से पूरे हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है। जिनबे उसे कहती है कि अगर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होगी तो वो क्या कर लेगा। जवाब में शियोन कहता है कि वो एंगेजमेंट तोड़ देगा, जो सुनकर जिनबे काफी हर्ट होती है और गुस्से में अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त उसे शियोन मिलता है तो वो उसे कहती है कि अभी अभी मेरे ऊपर अटैक हुआ और तुम मेरी हेल्प करने की बजाय मुझे हॉस्पिटल से जाने के लिए कह रहे हो और तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं तुम्हारे फियांसे हूँ, तब भी तुम्हारा एटीट्यूड मेरे लिए काफी खराब था और तुम एंगेजमेंट पर भी नहीं आए थे। शियोन कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम भी एंगेजमेंट वाले दिन नहीं आई थी। जिनबे कहती है कि मैं वहाँ पर आ रही थी लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और तुम यहाँ पर आज मेरी मदद करने के बजाय मुझे धमकी दे रहे हो कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो तुम एंगेजमेंट तोड़ दोगे। शियोन बोलता है कि ऐसा नहीं है, पर तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में बाकी पेशेंट्स को भी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो जिनबे कहती है कि अच्छा, तुम्हारे लिए तुम्हारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोलकर गुस्से में वहाँ से जा रही होती है, तभी उसकी हील टूट जाती है। ये देखकर शियोन भी उसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन जिनबे गुस्से में हील्स को वहीं पर फेंक कर नंगे पैर ही वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद जिनबे काफी दुखी होती है और हॉस्पिटल के सारे मोमेंट्स को याद कर रोने लगती है। तभी उसके घर का दरवाजा नॉक होता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर शियोन था, जिसे देखकर वो फटाफट से दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन फिर वो आंसू पोंछकर फिर से दरवाजा खोलती है और कहती है कि तुम तो एंगेजमेंट तोड़ने वाले थे ना। पर वो बहुत ही सिंसियरली अंदर आकर लाइट्स ऑन करता है और उसे स्लीपर्स पहनाता है। फिर वो उसके पैरों पर दवाई लगाने लगता है, जो चीज़ देखकर जिनबे काफ़ी खुश हो रही थी
और यहाँ वो उसे इनडायरेक्ट वे में पूछने लगती है कि मेरे बारे में काफी रूमर्स फैले हुए हैं, तो क्या तुम उन पर यकीन करते हो, पर सच में मेरा कोई भी अफेयर नहीं है। तो वो उसे बोल देता है कि वो रूमर्स पर बिलीव नहीं करता। शियोन अभी यहाँ से जा रहा होता है तो जिनपे बोलती है कि बाहर बहुत ठंड है, इसलिए तुम आज यहीं पर रुक जाओ, और उसके लिए कॉफी लेने के लिए जैसे ही फ्रिज तक जाती है तब तक शियोन वहाँ से चला जाता है। जब जिनपे देखती है तो सोचती है कि ये तो बिना गुड बाय का ही चला गया, लगता है कि इसको मूव करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मुझे इसके लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अगली सुबह जिनपे वूडी के घर पर जाती है और उससे वापस से मदद मांगते हुए कहती है कि मैं ना किसी भी तरह शियोन को अपने प्यार में गिराना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज तुम शाओ से मिलकर उससे शियोन के बारे में पता करो ना। पर वूडी इस बार उसकी हेल्प करने से साफ साफ मना कर देती है और उसे जबरदस्ती घर से बाहर भी निकाल देती है। तभी हम देखते हैं कि वूडी के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर ही शाओ रहता है, जहाँ वूडी उसे अपनी बालकनी से आवाज लगाकर डांट रही होती है क्योंकि वो अपने घर में काफी जोर जोर से गाना गा रहा था, पर उसे भी नहीं पता था कि ऊपर वाले फ्लोर पर वूडी रहती है। अब रात में जब शाओ अपने रूम में सो रहा होता है तभी उसकी छत से पानी गिरता है। इस वजह से वो ऊपर जाकर वूडी के रूम का दरवाजा खटखटाता है ये जानने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो इन दोनों को पता चल जाता है कि ये दोनों तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जिस वजह से ये दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि वूडी के घर की सिंक का पाइप टूट गया था, जिसे शाओ रिपेयर करने लगता है। और यहाँ बातों ही बातों में वूडी उससे पूछ लेती है कि आखिर ये शियोन किस टाइप का लड़का है। तो वो उसे बोलता है कि शुरू में तो वो मुझसे बात ही नहीं करता था, पर 6 महीने बाद हम दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए थे, जिससे वूडी समझ जाती है कि शियोन किसी से भी इतने जल्दी घुलता मिलता नहीं है। यहाँ शाओ भी उससे पूछता है कि आखिर जिनबे और शियोन की एंगेजमेंट कैसे हुई, क्या ये अरेंज मैरिज है, पर उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। सब कुछ फिक्स करने के बाद शाओ वूडी को नल चलाने के लिए कहता है, जिसे वो जैसे ही चलाती है तो सारा पानी उसके ऊपर गिर जाता है, और ये सब शाओ ने जानबूझकर किया था, तो वो भी उस पर पानी फेंकने लगती है, जहाँ ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक कर इस तरीके से खूब मस्ती करते हैं। और यहाँ से ही हमें इन दोनों के बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई देती है। अगले दिन जब शाओ हॉस्पिटल में होता है तो शियोन उसके पास आकर उसे कहता है कि आज तुम काफी अच्छे मूड में लग रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ, पर मैंने कल उसे तुम्हारी एक बात बता दी जो कि वूडी तुम्हारे फियांसे को भी बता देगी और फिर वो तुमसे मिलने के लिए आएगी। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें बिट्रे किया है, और अगर किया है तो इसके बदले मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दे दूंगा। जो सुनकर शियोन मान जाता है। इधर वूडी जिनबे को कॉल करके बताती है कि शियोन थोड़ा शाय नेचर का है, इसलिए तुम्हें धीरे धीरे उससे बात करनी शुरू करनी होगी, जिससे जिनबे को भी समझ आता है कि उसे शियोन को कैसे हैंडल करना है। आगे हम देखते हैं कि जिनबे शियोन को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए काफी सारे शीट मास्क भेजती है और कहती है कि तुम्हारी स्किन काफी ड्राई है ना, इसीलिए इन्हें यूज कर लेना। शियोन भी उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करके उसे थैंक्स बोलता है, और यहीं से इन दोनों के बीच मैसेज के जरिए काफी सारी बातचीत होने लग जाती है। अगले दिन जिनबे अपनी शूट की लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहाँ पर सभी लोग पहले तो ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं, पर उसके थोड़ी ही देर बाद जिनबे को वॉमिटिंग हो जाती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। जब वो रेस्ट कर रही थी उसी बीच वो शियोन को मैसेज करके उससे उसका हालचाल पूछती है। अब जब वो एक मैसेज टाइप कर ही रही होती है तभी एक लड़की उसे स्क्रिप्ट देकर जाती है, इसलिए वो फोन साइड में रखकर स्क्रिप्ट पढ़ने लगती है और उसका मैसेज डिलीवर नहीं होता। तो शियोन हॉस्पिटल के अंदर काफी बेचैनी से उसके मैसेज का वेट करते रहता है, क्योंकि अब वो भी उसे पसंद करने लगा था। थोड़ी देर बाद जब जिनबे देखती है कि उसका मैसेज तो डिलीवर हुआ ही नहीं, तो वो फटाफट से उसे भेजती है और इतना देर उसे वेट करने के लिए शियोन को सॉरी बोलती है। शियोन उसका मैसेज देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद जिनबे के पास जितोंग आती है, जो कि जिनबे की को एक्टर थी और उसे कोल्ड हो रखा था। तो वो जिनबे के साथ एक सीन की प्रैक्टिस करती है, और फिर जब वो लोग एक थप्पड़ वाले सीन को शूट कर रहे होते हैं तो वो बार बार खांस रही थी, जिस वजह से उन लोगों को वो सीन बार बार रिपीट करना पड़ रहा था, और शूट खत्म होने तक जिनबे को भी कोल्ड हो जाता है। जब वो अपनी कार में बैठकर दवाई खा रही होती है तभी वूडी उसे बताती है कि वो ट्रोल हो रही है, क्योंकि किसी ने इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया है कि जिनबे अपनी जूनियर एक्टर को बुली कर रही थी, बार बार उसे स्लैप करके। ये न्यूज सब जगह फैल जाती है, पर जिनबे इस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। जिनबे जब घर जाती है तो फटाफट से सोफे पर जाकर लेट जाती है। इधर शियोन जब उसकी ट्रोल वाली न्यूज को सुनता है तब वो उसे फटाफट से कॉल करके उसके बारे में पूछने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत खराब है, और जिनबे उससे बात करते करते ही बेहोश हो जाती है। शियोन को जब उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब वो काफी घबरा जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।